तो आज जो दिल्ली में हुआ वो ना अमेरिका के अलास्का में हो पाया, ना चीन के तियानजिन में हो सका, ना ही दुनिया के किसी और हिस्से में हो सकता है। जब पुतिन दिल्ली पहुंचे तो मोदी ने उनको सबसे बड़ा सरप्राइज दिया। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उस पर अभी तक अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, पूरे यूरोप को यकीन नहीं हो रहा। जो कहीं नहीं हुआ वो भारत में पुतिन ने कर दिखाया है। क्या जो पूरी दुनिया यूक्रेन युद्ध में नहीं कर सकी वो अगले 24 घंटे में दिल्ली में हो जाएगा। दुनिया में 193 देश हैं और सबके सामने यूक्रेन युद्ध एक सबसे बड़ा चैलेंज है। यूक्रेन युद्ध रुकवाने को रास्ता ट्रंप अलास्का से नहीं निकाल पाए। अगर रास्ता निकलेगा तो यहीं दिल्ली से निकलेगा, क्योंकि पुतिन को जितना भरोसा प्रधानमंत्री मोदी पर है उतना किसी और पर नहीं। ये दोस्ती वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली है। ये दोस्ती इतिहास रचने वाली है। ये दोस्ती नए युग की शुरुआत करने वाली है। जब पुतिन हिंदुस्तान आए तो खुद प्रधानमंत्री मोदी सारे प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनके स्वागत में एयरपोर्ट पहुंच गए। पूरी दुनिया ने पुतिन और मोदी की दोस्ती को देखा, इस नजारे को देखा, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा भी था जिस पर आपकी नजर नहीं गई होगी। जैसे ही पुतिन का प्लेन लैंड किया, प्लेन के चारों तरफ पुतिन की सिक्योरिटी टीम पहुंच जाती है। जैसे ही प्लेन से स्टेयर्स को जोड़ा जाता है, पुतिन की कोर सिक्योरिटी का गार्ड सीढ़ियों को चेक करते हुए ऊपर जाता है। ओके रिपोर्ट मिलने के बाद पुतिन के प्लेन का दरवाजा खुलता है। दूसरा सिक्योरिटी कमांडो तुरंत प्लेन के गेट पर तैनात हो जाता है और दूसरा गार्ड सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। जिस वक्त मोदी और पुतिन गले मिल रहे होते हैं, ठीक उनके पीछे पुतिन का एक कमांडो खड़ा था जो हर तरफ देख रहा था। जैसे ही कुछ गड़बड़ होती तुरंत एक्शन शुरू हो जाता। जैसे जैसे पुतिन अपने दोस्त से मिलने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके सिक्योरिटी कमांडो दोनों तरफ से आगे बढ़ने लगते हैं। आसपास हर एक मूवमेंट को मॉनिटर कर रहे हैं। पुतिन के प्लेन से उतरने के बाद उनके पीछे एक कमांडो उतरता है। उस कमांडो के हाथ में एक काला बैग है। ये बैग हर वक्त पुतिन के आसपास मौजूद होता है। ये न्यूक्लियर बटन वाला सूटकेस भी हो सकता है, जिससे पुतिन किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर दे सकते हैं। पुतिन की सिक्योरिटी के साथ मोदी की एसपीजी टीम भी मौजूद थी और वो भी फुल एक्शन मोड में। एसपीजी कमांडो के हाथ में ये गन देखिए, ये है FN 2000 असॉल्ट राइफल। FN 2000 मेड इन बेल्जियम है। इसकी फायरिंग रेंज 850 राउंड प्रति मिनट है। रेंज 500 मीटर। सेमी ऑटोमेटिक और फुल ऑटोमेटिक दोनों मोड पर फायर कर सकती है। इसके बाद जो हुआ उस पर ना अमेरिका को यकीन होगा, ना यूरोप को भरोसा होगा, ना चीन को एक बार विश्वास आएगा, क्योंकि पुतिन अभी चीन गए थे तो अपनी स्पेशल कार में ही बैठे थे। विदेश जाते हैं तो अपनी सीनेट कार में ही सफर करते हैं। लेकिन इंडिया आते ही पुतिन ने अपना सबसे बड़ा प्रोटोकॉल तोड़ दिया। पुतिन मोदी के साथ उनकी सिक्योरिटी कार में बैठे। कार के अंदर भी पुतिन के गार्ड मौजूद नहीं थे। पुतिन थे, मोदी थे, ड्राइवर था और एक एसपीजी कमांडो। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, कार के चारों तरफ सिर्फ एसपीजी कमांडो होते हैं। एक भी रशियन सिक्योरिटी टीम का गार्ड नहीं होता। ये भरोसा है पुतिन को मोदी पर, रूस का भारत पर। कार के अंदर क्या बात हो रही होगी, इसका कुछ कुछ अंदाजा मोदी के हाथों के रिएक्शन से समझ सकते हैं। ये वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली दोस्ती है। पुतिन की स्पेशल सीनेट कार तीसरे नंबर पर चल रही है। सबसे आगे मोदी और पुतिन एक साथ। मोदी और पुतिन के एस्कॉर्ट करती गाड़ियों का काफिला देखिए। गिनते जाइए, दुनिया के दो सबसे बड़े लीडर एक साथ जो हैं। जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो इंडिया में हो गया। पुतिन ने सारे नियम कायदे प्रोटोकॉल मोदी के लिए बदल दिए। तो क्या युद्ध का रुख भी बदलने वाला है? अगले 24 घंटे दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध कोई रुकवा सकता है तो वो अब हिंदुस्तान ही है। नई दिल्ली में यूक्रेन युद्ध पर भी बात होगी, टैरिफ पर भी बात होगी, ट्रंप पर भी बात होगी, पाकिस्तान पर भी बात होगी और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों पर भी बात होगी।
जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया, जिस ब्रह्मोस ने नूर खान एयरबेस से लेकर किनारा हिल्स में मुनीर सेना को हिला दिया था, वो ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रूस ने साथ मिलकर बनाई थी। जिस सुखोई 30 से पाकिस्तान पर मिसाइल दागी गई थी, इन रशियन जेट्स का निर्माण हिंदुस्तान में ही हुआ है। भारत के पास 200 से ज्यादा सुखोई जेट्स हैं। ,300 किलोमीटर दूर से सटीक निशाना लगाने का रिकॉर्ड S-400 के नाम पर है। इंडिया से S-400 ने पाकिस्तान के अंदर जाकर जेट मार गिराया था। यह रूस की सबसे मजबूत डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो अब भारत के पास है। अब जो आर्म्स डील होने वाली है वो बहुत बड़ी है। इसको वॉर चेंजर डील भी कहा जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। उनके बगल में CDS अनिल चौहान हैं। CDS के बगल में नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं। नेवी चीफ के बगल में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। आर्मी चीफ के बगल में एयरफोर्स चीफ अमरप्रीत सिंह हैं। राजनाथ सिंह के बाईं तरफ डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह हैं। हिंदुस्तान की पूरी डिफेंस बॉडी एक साथ टेबल पर है। जो बीच में बैठे हैं यह है रूस के डिफेंस मिनिस्टर आंद्रेय बेलोसोव। उनके बगल में रूस के मिलिट्री टेक्निकल के हेड दिमित्री शुगायेव हैं। दिमित्री के बगल में वर्दी पहने बैठे ये बेबाइच मिखाइल वोक्त्रोनोविच हैं, स्टेट सेक्रेटरी मिलिट्री टेक्निकल। एक तरफ रूस की डिफेंस टीम है, सामने इंडिया का डिफेंस डेलीगेशन है। आमने सामने बैठकर दुनिया की सबसे बड़ी डील को फाइनल किया जा रहा है। एक्सेलेंसी, ये अच्छी बात है कि इतनी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बावजूद हमारा इंडिया रशिया डिफेंस कोऑपरेशन एक हेल्दी पेस पर चल रहा है और हमारे आर्म फोर्सेज पर्सनल और एक्सपर्ट्स के बीच होने वाले आउटकम ओरिएंटेड एक्सचेंज ने हमारे डिफेंस पार्टनरशिप के मोमेंटम को बनाए रखा है। एक्सेलेंसी, एपेक्स लेवल पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के बीच नियमित रूप से बातचीत होती रही है और हमारे दोनों लीडर्स ने जून 2025 में चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान बहुत क्लोज इंटरेक्शन की थी। एक्सेलेंसी, इकोनॉमिक साइड पर हम पिछले महीने मॉस्को में हुए इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की 26th मीटिंग के सफल आयोजन का स्वागत करते हैं और हम रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होने का भी स्वागत करते हैं। Уважаемый господин министр, уважаемые коллеги, друзья, намасте. Намасте. На индийской земле благодарны за гостеприимство, оказанное нам с первых минут пребывания в Нью-Дели. Наши страны связывает крепкая, проверенная временем дружба, основанная на взаимном уважении. डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को टैरिफ से कंट्रोल करने की कोशिश में है। उन्होंने इंडिया के साथ भी यही कोशिश की। भारत सबसे ज्यादा अपना सामान अमेरिका को बेचता है। भारत सबसे ज्यादा चीन से सामान खरीदता है। दोनों लिस्ट में कहीं पर रूस नहीं है। कभी अमेरिका भारत पर दबाव बनाता है तो कभी चीन एक्सपोर्ट रोक देता है। दो बड़ी पावर दोनों तरफ से इंडिया पर प्रेशर पॉलिटिक्स आजमाती है। इसका तोड़ ये दोस्ती निकाल सकती है। भारत और रूस का टारगेट $100 बिलियन ट्रेड का है ताकि दुनिया का कोई और देश कभी प्रेशर पॉलिटिक्स न कर पाए। चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, 99 की जंग हो, हर बार रूस भारत के साथ खड़ा हुआ। ये बातें ज्यादातर लोगों को पता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है रूस को कितनी बार हिंदुस्तान ने बचाया। 1991 में यूएसएसआर टूट गया। रूस की करेंसी रूबल डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर हो गई, लेकिन भारत ने रूस को पुराने रेट पर $30 बिलियन का भुगतान किया।
आज रूस के पास S-500 जैसे एयर डिफेंस तकनीक है। Su-57 जैसा 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। रूस की एयर ताकत की सबसे मजबूत कड़ी सुखोई है। सुखोई 27 हो, सुखोई 30 हो, सुखोई 57 हो या सुखोई 75, रूस का हर एक फाइटर जेट कमाल का है। लेकिन ऐसा भी वक्त था जब रूस की सुखोई फैक्ट्री बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी। उस वक्त हिंदुस्तान ने रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद होने से बचाया था। 1996 में भारत ने रूस से सबसे बड़ी डिफेंस डील की थी। 50 सुखोई 30 के लिए 50,000 करोड़ की डील थी। भारत ने रूस को एडवांस पेमेंट किया था, जिससे उनके पास इंडस्ट्री चलाने का पैसा आया। व्लादिमीर पुतिन 1999 में रूस के राष्ट्रपति बने। उसके बाद से हिंदुस्तान और रूस की दोस्ती ऐसी बनी जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। भारत और रूस में पहले खरीदार और विक्रेता का रिश्ता था। रूस हथियार बनाता था और हिंदुस्तान उसको खरीदता था। रूस के पास डिफेंस टेक्नोलॉजी है, भारत के पास पैसा। लेकिन अब यह रिश्ता आगे बढ़ चुका है। दोनों देश साथ मिलकर ब्रह्मोस जैसे कई अहम प्रोजेक्ट पर साथ साथ काम कर रहे हैं। व्यापार दोस्ती में बदल चुका है और अब इस दोस्ती को सबसे बड़ी मजबूती देना है। उसके लिए रूस को भारत के लिए अपना मार्केट खोलना होगा। भारत और रूस के बीच में साल 2024-25 में ट्रेड 68.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जिसमें भारत का रूस को निर्यात सिर्फ 4.9 अरब डॉलर का है। भारत रूस के साथ निर्यात बढ़ाना चाहता है। ये बात रूस भी समझता है, इसको मानता भी है, लेकिन इसके लिए रूस आगे भी बढ़ रहा है। दुनिया के बहुत से देश नहीं चाहते मोदी और पुतिन की दोस्ती बनी रहे, लेकिन ये दोस्ती न कोई रोक पाया है, न कोई रोक पाएगा, न कोई तोड़ पाएगा।